सरकार का बयान शुरू होने लगे, हाथ चुके बाबा चुके चंडे नारे तकबीर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम माशकान मुस्तफ़ा अपने नबी की बुलंद बारगाह में बुलंद आवाज़ के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। दोबारा कहना ना पड़े, आवाज़ें बुलंद पढ़िए, कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे मेरे मर्द बेटे हैं, जो भी है, जहाँ पर भी बैठा है, जहाँ पर भी सुन रहा है, आवाज़ें बुलंद पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जो लोग मुझे यहाँ पर पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें, जान लें, पहचान लें कि मेरी गुफ्तगू आशिकों के साथ होती है, मुनाफिकों के साथ नहीं। जब तक मेरी गुफ्तगू होती रहे, मेरे सामने चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिक्र मुस्तफ़ा का हो रहा है, अबू जहल का नहीं हो रहा। मेरे नबी का नाम आ जाए तो जानवर भी मुस्कुरा पड़ते हैं, तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है। गले को लगातार महफिलों की वजह से थकावट है, गला रेस्ट मांग रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे सामने आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे हैं, इसलिए कोशिश करनी है कि मेरा जोर ना लगे। हर जुमले को सुनकर उसके बाद आपके हाथ बुलंद रहने चाहिए।
याद रखिएगा, मैं हर महफिल में कहता हूँ, नबी के नाम पर हर किसी के हाथ बुलंद नहीं होते। नबी के नाम पर हर ऐरे गैर नत्थु खैरे के हाथ बुलंद नहीं होते। नबी के नाम पर हाथ उसी के बुलंद होते हैं जिसको मेरा नबी ईमान खैरात में दे रहा है। नारा रिसालत लगने लगा है, या रसूल अल्लाह की सदा नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह की आवाज़ बुलंद से बुलंद तर होनी चाहिए, या रसूल अल्लाह की आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए, इतनी सदा बुलंद होनी चाहिए कि सबसे पहले आपके या रसूल अल्लाह की आवाज़ बनिया शरीफ जाए, बनिया शरीफ से होते हुए चूरा शरीफ जाए, चूरा शरीफ से होते हुए मदीना शरीफ जाए, मदीना शरीफ से होते हुए अर्शे मौला तक जाए। जहाँ जहाँ से आपकी या रसूल अल्लाह की सदा गुजरती जाए, हर दिल या रसूल अल्लाह पुकारे, हर चेहरा या रसूल अल्लाह पुकारे, हर जर्रा या रसूल अल्लाह पुकारे। पता चलना चाहिए कि यहाँ पर चूरा शरीफ के नूर मोहम्मद चुराई के मलांग इकट्ठे हुए हैं। पता चलना चाहिए कि यहाँ पर हमारे नबी के आशिक इकट्ठे हुए हैं। कोई जुबान खामोश ना रहे, कोई हाथ नीचे ना रहे, हर जुबान आवाज़ बुलंद या रसूल अल्लाह के बैठ के लगाइएगा, ताकि मैं पिछले चेहरे भी देख लूं जरा बैठ के, लेकिन हाथ बुलंद करके या रसूल अल्लाह कहना है। जिनके पास आगे मेरी महफिलें आने वाली हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपको जगह महफिल के लिए कितनी रखनी चाहिए। क्योंकि बात कुछ ये है कि नबी के गुलाम में इतनी ताकत होती है कि वो जहां से गुजर जाए बंदे खुद ही खींचे चले आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त आपके इलाके में कोई आलम मुहार, कोई अली पे, कोई बोड़ा शरीफ, कोई बोरी शरीफ का पीर नहीं आया हुआ। आपके इलाके में नूर मोहम्मद चुराई की आल आई हुई है। अपने दिल भी खोलने, अपनी जगह भी खोलने, क्योंकि आप नहीं खोलेंगे तो अवाम खुद ही जगह खोल लेती है। तो जहाँ पर भी हमारी महफिलें हैं, जहाँ पर आगे आने वाले जो महफिलें हैं, वो लोग अपने इलाके की जहाँ पर महफिल करानी है जगह जरा खुली रखें। दिल की जगह भी खुली रखनी है और पंडाल की जगह भी खुली रखनी है। आपकी महफिल हर किसी को हजम नहीं होती यार, यकीन करें, मैंने सिर्फ 10-15 मिनट आपके साथ ना तकरीर नहीं करनी, सिर्फ बातें करनी है। तकरीर करने वाला गला नहीं है, सिर्फ बातें करनी है मैंने आपके साथ, क्योंकि मिलाद शरीफ थोड़ी देर पहले हो चुका है। मिलाद शरीफ ये है कि यार सामने खड़ा हो, उसके सामने रक्स हो रहा हो, उसका इस्तकबाल और मिलाद हो जाता है। बाकी रह गए इजाफी बातें, वो सिर्फ मैंने आपसे बातें करनी है। मिलाद शरीफ आधा हाफिज साहब ने कर दिया, रही कसर इस बच्चे ने पूरी कर दी। हमने अपने यार को देख लिया, हमने उसका इस्तकबाल कर लिया, क्योंकि हवा की खुशबू बता रही है हवा की खुशबू बता रही है, जिसको खुशबू आए वो मेरा साथ दे, जिसको खुशबू नहीं आती वो अपना जाके कोरोना का टेस्ट कराए। क्योंकि सुनने में आया है कि जिसको कोरोना है उसकी सूंघने की शक्ति चली जाती है। हमारा नाक माशाल्लाह बहुत खुला है, हमें खुशबू जरा खुल के आ रही है।
और जिसको खुशबू आ रही है, मेरी गुफ्तगू इस वक्त किसी सुन्नी के साथ नहीं, किसी बरेलवी के साथ नहीं, किसी देवबंदी के साथ नहीं, अहले हदीस के साथ नहीं, शिया के साथ नहीं, मेरी गुफ्तगू सिर्फ रसूलुल्लाह के मलंगों के साथ है। और मलंग होता है, मलंग वो होता है जिसको मिलाद मनाने का ढंग होता है। मलंग सिर्फ मलंग होता है। मलंग ये नहीं देखता कि यहाँ पर देवबंदी है, अहले हदीस है, शिया है, बरेलवी है, कौन है, सारे हमारे भाई हैं, पर मलंग होता है। मलंग असल में वो होता है जिसको मिलाद मनाने का ढंग होता है। तो जिसको खुशबू आए वो जरा मेरा साथ दे, जिसका नाक बंद है वो सुबह जाके बहावलपुर से अपना कोरोना का टेस्ट कराए, और जिसको खुशबू आए वो जरा मेरा साथ दे, क्योंकि हवा की खुशबू बता रही है बैठे रहना है, लेकिन बैठकर मलंग खड़ा हो या बैठा हो, मलंग ही होता है। हवा की खुशबू बता रही है ना, हवा की खुशबू, जिस चीज को खुशबू आ रही है जरा बोले हवा की खुशबू। वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, बात कुछ ये है, कल नहीं तो परसों आ रही है रबीउल अव्वल, और ये हमारी महफिल रबीउल अव्वल की तैयारी आपको कराई जा रही है कि जब हुजूर आए तो क्या करना है। मेरा शेर पूरा हो उससे पहले जरा ये सोच, महशर में जब हुजूर का जलवा तेरे सामने होगा, क्या तू वहां पर ऐसे बैठा रहेगा? क्या वहां पर ऐसे बैठा रहेगा? आप ये बताइए कि जब आप अपने पीर को देख लेते हैं तो आप कैसे बैठते हैं? तो सोचिए, अगर आप अपने पीर को देखकर ऐसे हो जाते हैं, तो जब आप पीर के भी पीर को देखेंगे तो तब आप क्या करेंगे? तो जो है कोई थकावट, कोई परेशानी, कोई किसी किस्म का मसला, कोई है टेंशन, तो जरा मलंग बैठ के बैठो ना। हवा की खुशबू पढ़िए, हवा की खुशबू, वो जुल्फ अपनी, वो पता है ना मैं किनको कह रहा हूं, वो बस वही है। नजर ने नजर से नजर को देखा, नजर ने देखा नजर उठाकर, तो जो है या नहीं है? हवा की खुशबू, आवाज आनी चाहिए, हवा की खुशबू, वो जुल्फ अपनी, ये उस जुल्फ की बात हो रही है जिसकी कसमें रब भी खा रहा है। हवा की खुशबू, वो जुल्फ अपनी, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, किस किस को महसूस हो रहा है? ये हाथ यहीं पर है, जरा हाथ यहीं पर है, हाथ नीचे ना आए, हाथ नीचे ना आए, जिसको महसूस होता है हाथ नीचे ना आए। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं।
तवज्जो है या नहीं है? हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी कुछ ऐसा महसूस। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं या ला चुके हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजो है या नहीं है? मेरा जुमला आपके सर से तो नहीं गुजर गया? मेरा जुमला हवा में तो नहीं जाया हो गया? मेरा जुमला आपको समझ में आ रहा है? हवा की खुशबू बता रही है वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। बेशक बेशक। क्योंकि इश्क दा ज़ैका ज़ौक़ वाला तो जो है या नहीं है? तकरीर नहीं, कोई नुक्ता नहीं, कोई हदीस नहीं, कोई आयत नहीं, सिर्फ बातें। तो जो है या नहीं? एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बंदर को अदरक का स्वाद नहीं पता। एक बुजुर्ग जा रहे थे तो सवाल किया गया, मैं इसी शेर की तरह बता कर दूं। एक बाबा जी जा रहे थे तो किसी नौजवान ने साइंस पढ़ी थी, वो कहने लगा यार ये मीठा क्या है? यार ये मीठा क्या है? मीठा मुझे समझ नहीं आया। मीठा उसने कोई केमिस्ट्री के, कोई बायोलॉजी के, कोई फिजिक्स के फार्मूले लगाए, मीठे का फिर ना पता चला। मीठा वाहिद ऐसी शय है जिसकी तारीफ कोई नहीं है। मोहतरम जरा तवज्जो मेरी तरफ रहे। ये मीठा क्या है? एक बच्चे ने सवाल लिया मीठा क्या है, एक से पूछ, दूसरे से पूछ, तीसरे से पूछ, किसी को उसकी तारीफ नहीं आई। एक देहात में एक बाबा जी जा रहे थे और वो नौजवान कहने लगा बाबा जी दसियो ना मीठा की है। और बाबा ने क्या पुत्र मीठा मीठा होता मीठा की है? उन्हें कहा नहीं नहीं मैनू तारीफ चाहिए। उन्हें कहा पुत्र तारीफ का तो मैनू पता नहीं, जेब चो गुड़ दी पेसी कड़ी कंद ने लै खा लै ऐ ही मीठा। उन्हें कहा पुत्र मिठे की तारीफ का तो मैनू नहीं पता, ऐ गुड़ दी पेसी खा लै ऐ ही मीठा। अब जिसने कभी गुड़ खाया नहीं है उसको क्या पता मीठे के स्वाद का? जिसने कभी खंड खाई नहीं है उसको क्या पता खंड के स्वाद का? जिसने कभी मिठाई खाई नहीं है उसको क्या पता मिठाई के स्वाद का? सारी जिंदगी मिर्चें खा के तुझे क्या पता मिठाई के स्वाद का? तो जो है या नहीं है? ये उसी बात की वजाहत है कि जिसको तफरीक नहीं है, सारी जिंदगी मदरसे में पढ़ा है, उसे क्या पता मिलाद क्या है और उसे क्या पता इश्क क्या है। इश्क पूछना है तो कभी सिद्दीक अकबर से पूछो, इश्क पूछना है तो कभी उमर फारूक से पूछो, इश्क पूछना है तो उस्मान गनी से पूछो, इश्क पूछना है तो हैदर करार से पूछो, इश्क पूछना है तो बिन जुबैर से पूछो, इश्क पूछना है तो साज नबी वकास से पूछो, इश्क पूछना है तो हसनैन करीमैन से पूछो, इश्क पूछना है तो सईदा ज़हरा से पूछो, इश्क पूछना है सईदा ज़ैनब से पूछो, इश्क पूछना है तो जरा अहले बैत से पूछो, इश्क पूछना है तो जरा अली असगर से पूछो, इश्क पूछना है जरा अली अकबर से पूछो, इश्क पूछना है ज़ैनुल आबिदीन से पूछो, इश्क पूछना है तो फिर दाता अली अजमेरी से पूछो, इश्क पूछना है तो बाबा फरीद से पूछो, इश्क पूछना है तो ख्वाजा गुलाम फरीद से पूछो, इश्क पूछना है तो बहाउद्दीन ज़करिया से पूछो, इश्क पूछना है तो जुनैद बगदादी से पूछो, इश्क पूछना है तो वाहिद बस्तामी से पूछो, इश्क पूछना है मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती से पूछो, इश्क पूछना है तो आला हज़रत बरेलवी से पूछो, इश्क पूछना है तो नूरे मोहम्मद चुराई से पूछो, इश्क पूछना है
इश्क पूछना है, इश्क पूछना है तो नूरे मोहम्मद चुराई से पूछो, इश्क पूछना है तो फकीर मोहम्मद से पूछो, इश्क पूछना है तो दीने मोहम्मद से पूछो, इश्क पूछना है तो रसूल शाह से पूछो, इश्क पूछना है तो दीदार शाह से पूछो, इश्क पूछना है तो फुल हुसैन से पूछो, इश्क पूछना है तो फुल हुसैन से पूछो, इश्क पूछना है तो आबिद और इजाज हुसैन से पूछो। इश्क पूछना है तो जरा पूछ के देखिए। यार का पूछना है तो कभी जिसने देखा है यार को उससे पूछे यार कैसा होता है। बेखसमानू खसमा का पता नहीं होता, बेसाइयां साइयां का पता नहीं होता, बेमुर्शिदां मुर्शिद का पता नहीं होता, बेवलियां वलियां का पता नहीं होता। तो जो है या नहीं है, इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ वाला, इश्क दा ज़ायका बोलिए, इश्क दा ज़ायका जिस चख लिया सो ओही जान जाए। तो जो है या नहीं है, इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ वाला जिस चख लिया सो ओही जान जाए। हर एक नो कद पर एक बंदा मदरसे में गया, उसने 8 साल लगाए, दरसे निजामी किया, फिर भी पता नहीं चला इश्क क्या है। एक बंदे ने सोने की दुकान बनाई, पता फिर भी नहीं चला इश्क क्या है। एक बंदे ने चांदी की दुकान बनाई, पता फिर भी नहीं चला इश्क क्या है। एक बंदे ने पतंग उड़ा, अच्छा पतंग से याद आया, ऐसे मुझे पतंग से याद आया, पतंग तो सुनाओ, पतंग की वैसे मुझे पतंग से याद आया यार, ਤੁਹਾਡੇ उड़ाते नहीं कहीं उड़ाते है कोई शौक गुड्डी उड़ान का है कोई इधर है ना शौक कोई बावलपुर के समान उधर तो बड़े शौक ने हाँ है कोई शौक कहते गुड्डी जेडे उड़ाते ने यार एनू मैं क्या यार गुड्डी तो हवा बेचे मैं क्या यार गुड्डी जड़ी है तो हवा बेचे ए जनाब उत्ते हवा दे विच खड़ी है तू डोल पकड़ के खड़ा है तेनू परवाह नहीं तू धुप च खड़ा है तेनू परवाह नहीं तेरे तो छां नहीं है तेनू परवाह नहीं बारिश हो रही है तेनू परवाह नहीं अंधेरी चल रही है तू खड़ा है यार की कहते हो की यार पतंग की है यार फजूल जी शाय एक पतंग तो उड़ाई हवा विच उड़न के तेनू ओ कहंदा भरा पतंग दी चस नहीं चस खिचदी लगी है यार ओनू छड्ड ए तू डोर फड़ के वेख जड़ी खिच लगी है ना मजा ते सारा एदा आ रहा है मजा ते खिचदा है मैं क्या जिन्नू मदीने वाले दी खिच लगी है ओनू पूछना मैं कह यार तेनू ओ मैं कह यार अच्छा चल फिर भी यार मैं कह यार कहता यार मैं पकड़ी तो वाकई यार खिचदा मजा अपने मैं कह जिन्नू मदीने वाले दी खिच लगी होए पता ओनू ए खिच की है पता ओनू ए खिच की है पता ओनू ए खिच की है ते मैं कह जदों गुड्डी कटी जाए अगे खलोते ने लुटेरे पतंगा लुटन वाले वो भी अगे ही खड़े ने लंबिया लंबिया डांगा लेके खड़े ने कि कदू गुड्डी कोई कट्टी आए ते असीं ओनू लपेट के ते अपने कार ले जाइए मैं क्या जड़े बेखसमे होंदे ने इंज लुटे जांदे ने जड़े बेसाई होंदे ने इंज लुटे जांदे ने पर मैं क्या जिन्ना दी डोर दी खिच मजबूत है और टुटदी नहीं है इश्क दा ज़ायका जिस चख लिया हर एक नू कद चांदी वाले नू चांदी दी पता है ना बेशक हाँ जी
उनको कुछ सोने का नहीं पता, सोने वाले ने सोने का पता, चांदी का नहीं पता, है ना पता। जुतियां कढ़ने वाले ने जुतियां कढ़ने का पता, सर्जरी का नहीं पता। डॉक्टर को सर्जरी का पता है, सर्जरी वाले को सर्जरी का पता, जुतियां कढ़ने का नहीं पता। हर एक नूं कद परख होंदी, जड़ा 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 हीरे नूं जानदा है ओही ओदी परख रखता है ना, ओही हीरे नूं जानदा है। हर एक नूं कद परख होंदी, कोई लख थी एक पहचान लाई। मैं क्या जिवें सोना सोने वाले नूं जानदा ना, ते चांदी चांदी नूं चांदी वाला ही जानदा ना। तो मैं क्या पुत्र जे नबी तक जाना है तो नबी वाले कोल भी जाना पवेगा, नबी को जाना है तो नबी वाले को जाना पवेगा, जड़ा नबी दियां खबरां रखदा है, जड़ा नबी दियां खबरां रखदा है, जड़ा उत्थे ही फसिया है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। कुछ होते ही फंसे ने ते कुछ मेरे जे मलंग ने जेड़े कह रहे ने हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। यार वाले दे कोल आना तेनू यार दा पता चले। मैं क्या पुत्र उस्ताद कोल जाना पैंदा है, जे पढ़ना है उस्ताद कोल जाना पैंदा है, ते जे यार लभना है ते यार वाले कोल जाना पैंदा है। एवें यार नहीं लभना, एवें मदीने वाले नहीं लभने, एवें नहीं मदीने वाला लभदा। ऐ पुत्र तुहाडियां सोचा ही नहीं कि हम ये कर लेंगे तो वो मिल जाएगा, हम वो कर लेंगे तो कख भी नहीं लभना, कख भी नहीं लभना, कख भी नहीं लभना। तुहाडा हाल सारा दा ओही है कि जेड़ा मछेरा सारा दिन ला के किनारे ते बैठा रहंदा है, जाल सुट के मैं क्या उस जाल च की आना जेड़ा किनारे ते रह जाए, जाल जे ते सेंटर ते जाके आंदे ने। तुहाडे सारियां दा ओ हाल हो गया है कि तुहानू सारा नू ना अगलियां ने कंडे ते बिठा देता कि पुत्र इत्थे कुंडी ला के बैठा रह, आ गई तो ठीक है, ना आई तो ठीक है। असी आ जेड़े कहने आ पुत्र चल आ सेंटर च चलिए, नाल ही गाली कोनी हर शय लभ जाती है। पर मसला ये है कुछ लोग डर के पीछे हट जाते हैं कि हमें तैरना नहीं आता। मैंने कहा पुत्र तैरने की टेंशन तू ना ले, तू अपने मालिक अल वेख, ओनू तो तैरना आ रहा ना। जिन्ना दे मैं फिर वही गल कह रहा, हमेशा रुड़दा ओही है जेड़ा बेखसमा होए, जिन्ना दे खसम सिर ते होन उन्हां नू टेंशन कोई नहीं होंदी। ते तुसी सारे ते अल्हम्दुलिल्लाह खसमा वाले हो, तुसी सारे ते अल्हम्दुलिल्लाह पागा वाले हो। तुहाडे कोल ते आले रसूल भी है ते चुरा शरीफ दा पीर खाना भी है। तुसी फिक्र ना करो, तुसी बस हाथ मेरे हाथ में दो, अगो कराना मेरी जिम्मेदारी है। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कहते रहते हैं, लोग तो जो कुत्ता भौंकता है उसके साथ भौ भौ नहीं करते, साइड से हो जाते हैं। जो कुत्ते के साथ भौंकना शुरू कर दे वो भी उसके साथ कुत्ता ही बन जाता है। इसलिए आप भौंकने वाले की परवाह न करे, सामने रुखे यार हो तो कुत्ते को कौन देखेगा। आपने अभी रुखे यार देखा नहीं है ना, वो मैं सदके पुत्र कदी रुखे यार वेख के ते वेखो। मैं दुआ करता हूँ अपने आका से, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ अपने आका से कि खुदा रा या रसूल अल्लाह एक दफा इन आशिकों को अपना एक हिस्सा तो दिखाइए। पूरा चेहरा अनवर तो ये देखने की ताब नहीं रखते, जरा कुछ जलवा तो दिखाइए, चाहे खुद दिखा दे चाहे किसी में दिखा दे। चाहे खुद दिखा दे चाहे किसी में दिखा। वो देखने वाले बहुत हैं, देखने वाले, मैंने कहा देखने वाले बनो। मैंने हजूर से अर्ज कर दी है, मैंने हजूर से अर्ज कर दिया, आप देखने वाले बने। देखेंगे वेख लिया, फिर जब वेख लिया तो पुत्र दुनिया बोल जानी जे
है जे ओ वेख लिया ना पुत्र रुख ते वे रह भुल जानियां ने सारियां गल्लां फिर गए फिर गईया फिर रिश्तेदारियां गईया फिर दुनियादारियां गईया फिर पैसे गए दौलत गए हर जगह गई कोई परवाह नहीं की हो रहा है बस इतना पता है यार राजी रहना चाहिए तवज्जो है या नहीं है यही बातें हैं कि मेरी बातें लोगों को हजम नहीं होती वो कहते हैं पीर अहमद रसूल खुली बात करता है मैंने कहा खुली बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नबी ने दिया ही बड़ा खुला है वाह 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 लजकाला वाह वजह ये है मैं आपको अभी सच्ची बात बताता हूँ ना मैं मुफ्ती ना मैं मौलवी ना मैंने 8 साल का दरस निज़ामी किया ना मैंने पढ़ने की कोशिश की ना मैंने किसी फतवे को पढ़ा ना मैंने किसी फतावा को पढ़ा और ना मैंने किसी को माना किरत मुझे नहीं आती कुरान पाक आता है किरत नहीं आती मुझे मुफ्तियों का वो फतवे नहीं आते हैं पता नहीं यार फिर क्यों लोग मेरे पीछे 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 मैं जब से यजमान में हूँ मेरे दिल में यही सवाल है यार ना मैं मुफ्ती ना मैं कारी ना मैं मौलवी ना मैं मुल्ला ना मैं मसीती ना मैं मंदिर मसला सिर्फ इतना है कि मेरे सामने या तो मैं है या मैं खाना है या मैं है या मैं खाना है या फिर मेरे पास इमाम है जो मैं की मस्ती में आ जाए वो मुफ्तियों की मस्ती में नहीं जाता तवज्जो है अब कोई कहेगा पीर साहब ने मैं कह दिया मैं का मतलब तो शराब है मैंने कहा वो तेरे लिए होगा मेरे लिए तो नजरों की मैं है जो नजरों की मैं पी चुका हो वो दुनिया शराब को क्या करेगा जब मदीने वाले की आंखों की मैं पी चुका हो और जब मदीने के मैं खाने में आ गया हो वो तेरे जैसी शराब को क्या करेगा जब से ये ज़मान में आऊँ मैं यही सोचता हूँ मैं ना मैं मुफ्ती ना मैं कारी ना मैं मुफ्ती मेरे पास फतवा नहीं मैंने फतावा नहीं पढ़ा फिर भी लोग मेरे पीछे 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 पता क्यों ये मेरा आपको मशवरा भी है एक मिनट बुजुर्गो एक मिनट तवज्जो है कि नहीं है मैं आपके नारे की कदर करता हूँ बुजुर्गो तुसी मेरे सिर दा ताज हो मैं तुम्हारी दाढ़ी तो एहतराम करना